नाजरीन, मुबैना तौर पे पटवारियों की नानी अम्मा ने नून लीग का साथ छोड़ने वालों को मुसलसल सबक सिखाना शुरू कर दिया है। जुबैर मोहम्मद के बाद महमूद खान अचकज़ई की वीडियो भी मंजरे आम पे आ चुकी है, जिसमें वो रंगरलियां मना रहा है। इस वीडियो का जारी करने का मकसद नून लीग के बाकी इत्तेहादियों को खबरदार करना था, क्योंकि महमूद अचकज़ई ने पीडीएम से अलहदगी और फिर नून लीग के मुखालिफ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बलोचिस्तान में इत्तेहाद का इरादा जाहिर किया था। महमूद अचकज़ई ने हमेशा नून लीग का साथ दिया और ब्लैकमेल होता रहा, लेकिन इस बार अलहदगी की कोशिश की तो सबक सिखा दिया गया। मरियम नवाज ने इसकी तमाम उम्र नून लीग का साथ देने का ख्याल भी नहीं किया। इसने हमेशा नवाज शरीफ का साथ दिया। 2014 में धांधली के हवाले से नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ धरना देने पर इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया था। उस वक्त इसने करप्शन और धांधली को मामूल का हिस्सा करार देते हुए कहा था कि इमरान खान को अवाम की फलाह बहबूद के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। ये चीजें तो चलती रहती हैं और उस वक्त भी करप्शन और धांधली का दिफा करने पे पार्टी या सपोर्टर ने इसका एहतसाब नहीं किया। इस हराम खोर का नवाज शरीफ की नाअहली से मुतल्लिक मौकफ था कि वो लोग जो नवाज शरीफ का एहतसाब चाहते हैं, उन्हें उन लोगों के एहतसाब का भी मुतालबा करना चाहिए जिन्होंने मुल्की आइन को पामाल किया और पार्लिमान को गैर फाल बनाया। यानी फौजी जर्नीलों का एहतसाब होना चाहिए। जब उसे कहा गया कि तुम जर्नीलों पे केस करो और सबूत मुहैया करो तो भाग गया, लेकिन प्रोपेगेंडे का मौका कभी जाया नहीं जाने देता। 2016 में कोयटा के सिविल अस्पताल में बम धमाके के वाक़े पर महमूद खान अचकज़ई का एक और मुतनाज़ा बयान सामने आया था, जिसमें इसने कहा था कि इस बार दहशतगर्दी का जिम्मेदार बैरूनी कुव्वतों को ठहराना दुरुस्त नहीं होगा। खुफिया एजेंसियों को इस संगीन हमले के जिम्मेदारों को सामने लाना चाहिए। ये उस वक्त कौम को बताना चाहता था कि फौज के अंदर से लोग दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। इस खुली गद्दारी पे भी इसके सपोर्टर्स इसके तलवे चाटते रहे। इसने मुबैना तौर पे भारतीय एमा पे उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ से मुतालबा किया था कि हसास इदारों को हुक्म दिया जाए कि वो दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को सामने लाए। ये उस वक्त जनरल राहील शरीफ को दहशतगर्दों का हामी कहता था और बाद में मरियम नवाज ने डॉन लीक्स में भी यही साबित करने की कोशिश की। लगता है उस वक्त इसने मरियम नवाज के कहने पे ही इस मुहिम में हिस्सा लिया था, क्योंकि वीडियोस का चक्कर रहा होगा। सरबराह पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी ने बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून पर आने वाले बुरे वक्त में उसका साथ दिया, जब बलोचिस्तान असम्बली से ताल्लुक रखने वाले 14 अपोजिशन अरकान ने वजीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़ोहरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, तो ये उस वक्त नून लीग के साथ खड़ा था। नून लीग के हमेशा साथ खड़े होने पे मेरा शक पुख्ता हो जाता है कि ये गद्दार अपनी हराम कारियों की वजह से नून लीग से ब्लैकमेल होता रहा है। महमूद खान अचकज़ई अब्दुल समद खान अचकज़ई का बेटा है। अब्दुल समद खान अचकज़ई भी कांग्रेस का हामी था और सारी उम्र मुत्तहदा हिंदुस्तान की हिमायत करता रहा और पाकिस्तान बनने के खिलाफ था। लिहाजा यही जरासीम इसके बेटे के अंदर पाए जाते हैं, जो कि हमेशा से पाकिस्तान बनने का मुखालिफ ही रहा है। कभी ये दो कौमी नजरिए के खिलाफ बकवास करता है और कभी ये कौमी जुबान उर्दू के बारे में बकवास करता नजर आता है। कभी पंजाबी पश्तून लड़ाई की कोशिश करता रहता है। महमूद खान अचकज़ई एक मुतनाज़ा शख्सियत है। वो 14 दिसंबर 1948 को पैदा हुआ। 1971 में आपने पिशावर की जामिया बराए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में BSc की डिग्री हासिल की। 1973 में कोयटा में बम के धमाके में अपने वालिद अब्दुल समद अचकज़ई की हिलाकत के बाद इसने सियासत का रुख किया और उनकी सियासी जमात पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के क़ियादत संभाली। वो बलोचिस्तान की सूबाई असम्बली के इंतखाबात में कामयाब होकर उभरे। फिर 1993 के आम इंतखाबात में कोयटा के इंतखाबी हल्के से कामयाब होकर कौमी असम्बली के रुकन चुने गए। ये इंतखाबात इन्होंने मुस्लिम लीग नवाज की हिमायत से जीते, लेकिन 1997 के आम इंतखाबात में वो कामयाब ना हो सके। 2002 में ये दोबारा कामयाब हुए। 2007 में अपने पुराने हलीफ मुस्लिम लीग नवाज से किनारा कशी अख्तियार करके अवामी नेशनल पार्टी के साथ साजबाज की। 2008 में कुल जमाती जमहूरी तहरीक के नाम से इत्तेहाद कायम किया, लेकिन परवेज मुशर्रफ को नीचा दिखाने की खातिर इलेक्शन का बाइकाट किया। फिर भी वो सियासत में सरगर्म रहा। 2013 के आम इंतखाबात से कबल महमूद खान अचकज़ई का नाम अबूरी वजीर आजम के तौर पर तजवीज़ किया गया, लेकिन आपने इनकार किया क्योंकि वो आम इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते थे और मुस्लिम लीग नवाज की हिमायत के जरिए कोयटा के इंतखाबी हल्का NA 259 से कामयाब हुए। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशों में महमूद खान अचकज़ई का नाम आता है। 2016 में काबुल में बैठकर अपने अफगान हमनवाओं से ताल मिलाते हुए आपने बयान दाग दिया
दिया कि खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान का हिस्सा है। उनके इस शर्मंगेज बयान के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाउन काउंसिल के रुकन जाहिर शाह ने अपने वकील के जरिए पिशावर हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कराया कि महमूद खान अचकजई के खिलाफ वतन से गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए और कौमी असम्बली से उनकी रुकनीयत मुअत्तल की जाए। दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में गुजारिश की कि महमूद खान अचकजई ने आइन की हिफाजत के लिए हलफ उठाया था, लेकिन अपने 1 जुलाई 2016 के शर्मंगेज बयान से इन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान पैनल कोड दिफात 123-124 के तहत गद्दारी के मुर्तकब हुए। इतने शदीद रद्द अमल से महमूद खान अचकजई ने कोई सबक हासिल न किया और 8 अगस्त 2018 को कोयटा सिविल अस्पताल पे दहशतगर्द हमले के बाद पार्लियामेंट से खिताब करते हुए इस खूनरेज हमले को हसास अदारों और फौज की नाकामी करार दिया। तो इस मुतनाज़ा बयान का नोटिस लेते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 सितंबर 2018 को इन्हें तलब कर लिया। साबिक सदारती उम्मीदवार वहीद कमाल ने इलेक्शन कमीशन में महमूद खान अचकजई के खिलाफ दरख्वास्त दायर की कि उनके मुतनाज़ा बयान के सबब उनकी कौमी असम्बली से रुकनीयत मुअत्तल की जाए कि इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश की है। मुबैना तौर पर कंधार के इंस्पेक्टर जनरल अब्दुल रज़ाक से 2013 के इंतखाबात में फतह हासिल करने के लिए मदद तलब की। अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान दुश्मनी में पेश रहते हैं और मुबैना तौर पर बलोचिस्तान में कौम परस्तों और पाकिस्तान दुश्मनों की हिमायत करते हैं। अब्दुल रज़ाक ने महमूद खान अचकजई की इलेक्शन में कामयाबी को यकीनी बनाने की खातिर $3 लाख फराहम किए और एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी तोहफे में दी। 27 मई 2018 को फाटा का सूबा खैबर पख्तूनख्वा से इंजमाम पे फैसला हो गया, लेकिन महमूद खान अचकजई ने इसकी शदीद मुखालफत की और इसके लिए अलग सूबे का मुतालबा किया। उनका कहना था कि इस इंजमाम से अफगानिस्तान में नाराजगी है क्योंकि इससे अफगान का पख्तूनिस्तान के क़याम का ख्वाब खटाई में पड़ जाएगा। अप्रैल 2018 में BBC को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने एक और बम धमाका किया कि हमें आजाद जम्मू कश्मीर से अपनी फौजें हटा लेनी चाहिए और मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर को आजादी दे देनी चाहिए। इस तहलका आमेज बयान का नोटिस लेते हुए मुख्तलिफ मुबस्सरीन का ख्याल है कि इस बयान से अमेरिका को तकवीत हासिल होगी और चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी सबूताज हो जाएगी। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के मुतनाज़ा रहनुमा मंजूर पश्तीन से महमूद खान अचकजई राब्ते में रहते हैं। उनकी कोशिश है कि इस तहरीक के जरिए हुकूमत पाकिस्तान पे सियासी दबाव डाला जाए और अफगान लीडरों को खुश किया जाए। मंजूर पश्तीन ने 2 मरतबा एहतजाजी तहरीक के लिए सियासी रैली मुनक्किद की, जिसमें इस्लामाबाद को कई हफ्तों तक मंजमद रखा गया। मंजूर पश्तीन का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से है। इसने आर्मी पब्लिक स्कूल और कॉलेज बन्नू में तालीम हासिल की और गोमल यूनिवर्सिटी से साइंस की डिग्री हासिल की। इसने सहराब कोट में पहला जरगा किया, जिसके अलावा इस्लामाबाद धरने से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक ने शोहरत हासिल की। आम ख्याल है कि मुल्क दुश्मन अनासिर इनकी पुश्त पनाही कर रहे हैं, जबकि महमूद खान अचकजई और दूसरे पख्तून रहनुमा मंजूर पश्तीन को गले लगाने को बेताब हैं।